नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। और आज बाबा साहब संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो बहुत बड़ा कार्यक्रम था बहुजनों को लेकर। और जैसे कि हम बात करते हैं बुद्धिस्ट टॉक में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं ऑल ओवर इंडिया, अगर पूरे भारत की बात की जाए तो। लेकिन फिर भी जैसा हम देखते हैं कि लोग हिंदू धर्म या फिर मनुवाद कह लीजिए उस तरफ फिर भी जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। लेकिन अभी भी क्योंकि संख्या जितना प्रतिशत, जिस तरह से भीम ज्ञान चर्चा तमाम कार्यक्रम होते हैं तो बढ़नी चाहिए थी, लेकिन अभी भी नहीं बढ़ रही। जैसे कि क्या कहेंगे, जैसे कि हम इतने कार्यक्रम करते हैं, जगह जगह कार्यक्रम होते हैं, लेकिन फिर भी जो बौद्धों की अगर प्रतिशत की बात करें इंडिया के अंदर, देश के अंदर, तो वो फिर भी आज के समय में कम है, लेकिन हावी होता है मनुवाद। जैसे कि अगर राजनीति की बात करें, जिस तरह से आप जानती हैं माहौल किस तरह का चला है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मनुवाद हावी नहीं है, सरकारों द्वारा किया जा रहा है। बाकी लोग तो शांति चाहते हैं, 2 वक्त का अच्छा शांतिपूर्वक खाना चाहते हैं, और लोग तो भाईचारा चाहते हैं। सरकारों द्वारा, मीडिया द्वारा नफरत फैला के तोड़ने का काम किया जा रहा है, मनुवाद को जबरन हावी किया जा रहा है। आप देखते हैं ना टीवी पे, वो एक ऐसे नालायक टाइप के लोगों को बाबा बना देते हैं, उनको बिठाते हैं, उनको बेमतलबी लोगों को बताते हैं। एस्ट्रोलॉजर बैठ जाते हैं कि पति पत्नी में झगड़े के बारे में बताते हैं, और किसका दिमाग किसने बांध रखा है। ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर इस तरह का जो है ज्ञान बांट रहे हैं पूरे दिन भर, लोगों में नफरत फैलाने का जो काम है। एक बड़ी लॉबी है जिसको हम मनुवाद कहते हैं, या मनुवादी लॉबी है, जिसमें वो ये सोचता है कि अगर अम्बेडकराइट मूवमेंट आया या बुद्धिज्म आया तो पाखंड खत्म हो जाएगा, और पाखंड खत्म होगा तो क्या होगा कि मनुवाद की दुकानें ठप हो जाएंगी। और आप अगर पाखंड खत्म कर रहे हो तो क्या कर रहे हैं, उनके रोजगार पर चोट मार रहे हैं। तो वो लगातार और बड़ी ताकत के साथ में उस पाखंड को बनाए रखने के लिए मेहनत करते हैं। और हमारा जो इनोसेंट समाज है, जो अभी गरीब है या अशिक्षित है, या यूँ कहें कि अभी उसमें इतनी अज्ञानता है कि वो अभी नहीं समझा है कि वास्तव में उसके अपने पुरखे कौन है, तो ऐसे हालातों का वो फायदा उठाता है और गुमराह करता है। यहाँ आने वाले जितने भी लोग हैं, ये वो प्योर 24 कैरेट होने जा रहे हैं, या हो चुके हैं, या उस प्रोसेस में चल रहे हैं कि जो एक अच्छे इंसान, अच्छे नागरिक बनने के लिए तैयार है। बाकी जो आप देखेंगे कि पाखंड चरम पर है, ढोंग चरम पर, आपको लग रहा है कि अब है, अब नहीं है, बुद्ध के समय से था। क्योंकि जब से मानव सभ्यता डेवलप हुई है, तब से मानव ने डरते डरते चीज़ों को जाना है, समझा है, और डर निकालते निकालते उसने विज्ञान को स्थापित किया है। अब जैसे जैसे विज्ञान आ रहा है तो धर्म का सर्वनाश तो होना ही है। और जिनको हम धर्म कहते हैं वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है, वो कुधर्म है। अगर वास्तव में धर्म की बात हो तो धर्म है मानवता, धर्म है भाईचारा, धर्म है एकता, धर्म है एक दूसरे के दर्द को समझकर उसके दर्द के लिए मरहम ढूंढना। ये नहीं कि दूसरे के अंदर छुरा घोंपने के लिए छुरा में धार लगाना। और ये बात जो सिखाता है वो दुनिया का, विश्व का एक अकेला मात्र धर्म है जो बुद्ध ने कहा है। तो अगर आप बात करते हैं धर्म की और अधर्म की, तो अधर्म क्या है? जो हम दूसरे को तकलीफ दें वो अधर्म है। और पाखंड जो धर्म है हमेशा दूसरे को तकलीफ देता है कि मैं अगर इसका करा हुआ दूसरे पे उतार दूंगा तो मेरा तो बुरा खत्म हो जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा। अगर हम बुद्धिज्म की बात करें, जैसे कुछ भी फैसले ले लेते हैं, जैसे कि कुछ भी गाय के नाम पर, या फिर कोई मिल गया तो उसकी कुटाई कर देते हैं, संविधान को ताक पर रखकर। उनके लिए संविधान कुछ नहीं है, कानून कुछ नहीं है। लेकिन जैसे हमारे संगठन बने हुए हैं, अगर हम चाहें जैसे कि हमारा बुद्धिज्म ताकतवर हो, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या ताकतवर है आपको नहीं पता? विश्व के कम से कम 87 कंट्री ऐसी हैं जो बौद्ध राष्ट्र के नाम से चर्चित हैं। भारत के अंदर दुर्भाग्य ये है कि भारत में जो लोग हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते, चमत्कार पे विश्वास करते हैं, तुरंत वाला चमत्कार कि आरती करी और भगवान ने बात सुन ली और वो पूरी हो गई। ये नहीं पता कि उसे खोज करनी पड़ेगी कि उसे अगर कुछ चाहिए, अगर उसे कहीं जाना है तो सड़क पर चलना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा। लेकिन वो सोचता है कि किसी बाबा के चरणों में चले जाएं, किसी कहीं पर्ची खुलवा लें, कहीं प्रसाद चढ़ा दें, कहीं मन्नत मांग ले तो शायद मेरे दुख कट जाए। लेकिन दुखों का जो कारण है वो तो असली बुद्ध ने बताया, उसका जो निवारण है वो बुद्ध ने बताया। और जिन जिन देशों ने बुद्ध के इन 2 बातों को मान लिया कि कारण है, दुख का कारण उसका निवारण है, वो देश तरक्की कर रहे हैं, वो विज्ञान की तरफ जा रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। उनकी महिलाएं आज बड़े बड़े काम कर रही हैं, अलग प्लेनेट पे जा रही हैं, और हमारी महिलाएं अभी भी चांद को देख के करवा चौथ मनाती हैं। तो संविधान बचाओ, देश बचाओ। संविधान पर समय समय पर प्रहार होता रहता है। तो हमारे जितने भी संगठन हैं हमारे देश में ऑल ओवर इंडिया, जो कि बाबा साहब के नाम से चल रहे हैं,
जिस तरह से उन लोगों को अगर कुछ भी हम धर्म के खिलाफ करें तो उन लोगों को मिर्ची मीन्स वो बुरा लगता है, लेकिन हम कैसे बचाएं, उस संविधान की रक्षा कैसा करें? सब कहते हैं ना संविधान बचाओ देश बचाओ, तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, संविधान तो खुद लोगों को बचा रहा है, संविधान को कोई क्या बचाएगा। लेकिन बात यह है कि जो संविधान के आर्टिकल्स उन पर हमला हो रहा है, सरकार अपने ताकत के हिसाब से उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। कारण है कि जनता नहीं जानती कि संविधान क्या है, संविधान में कौन सा आर्टिकल हमारे फायदे का है, किस आर्टिकल में हमारा कौन सा अधिकार है। तो उस अधिकार के बारे में अभी तक सरकारों ने छिपा के रखा। अभी तो सिर्फ लोगों ने संविधान का जो कवर पेज है उसके बारे में जाना कि अरे यार ये संविधान है, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों में लगाया, आपने मीडिया में चलाया, हम लोगों ने फोटो में दिखाया, वीडियोस में दिखाया, तो लोगों को पता चला कि संविधान है, संविधान के तहत थाना बना है, संविधान के तहत न्यायालय बना है, संविधान के तहत इस देश के अंदर हम सड़कों पर चल सकते हैं, हम नौकरी कर सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो ये सारे जो प्रोविजन है ये सब हमें संविधान में दिए गए हैं। मानव अधिकार वो सब तो संविधान में दिए गए हैं। तो लोग अभी संविधान को कैसे बचाएं जब लोगों को यही नहीं पता कि संविधान एक्चुअल में कितनी ताकतवर चीज है। तो संविधान की जो पावर है वो दुश्मन पहचानता है, इसलिए दुश्मन ने 75-76 सालों तक संविधान को छुपा के रखा। रामायण महाभारत टीवी पे दिखाई, लेकिन संविधान नहीं दिखाया, उसका नाटक नहीं दिखाया, डॉक्टर अम्बेडकर का नहीं दिखाया। लेकिन वो हमारा जिसके लिए संविधान वास्तव में भले के लिए लिखा गया था वो अभी तक संविधान को नहीं जाना है। और जिस दिन वो जानने लगेगा, समझने लगेगा, वो संविधान के लिए वो किसी की जान नहीं लेगा, किसी से लड़ेगा नहीं, वो संविधान विरोधी लोगों को सरकार में बैठने नहीं देगा। सबसे बड़ा बात ये जिस तरह से आज ये प्रोग्राम किया जा रहा है संकल्प दिवस को लेकर, तो आप जो हमारा समाज है, बुद्धिस्ट समाज है, बहुजन समाज है, आज उसको आप क्या संकल्प लेने का संदेश देती हैं? मैं तो संकल्प यही लीजिए कि हम जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिन संकल्पों को लेकर गए थे कि मैं महिलाओं को, शोषितों को, वंचितों को, पीड़ितों को, शूद्र अछूतों को उनके समस्त अधिकार दिला के जाऊंगा, अगर नहीं दिला पाया तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 23 सितंबर को बड़ौदा शाही जी गायकवाड़ जो गार्डन है वहाँ बैठकर बड़े दुखी मन से ये लिया और ये निश्चय उन्होंने संविधान में पूरा किया। मनुस्मृति जलाकर वो जो वो ऐसे अमानवीय कानून थे उनको खत्म भी किया। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिन संकल्पों को चाहते थे वो संकल्प ये था कि ये जो बहुजन समाज है, जब वो 1956 में 14 अक्टूबर को बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे थे, तो डॉक्टर अम्बेडकर अगर चाहते तो उन्हें लग रहा था कि संविधान दे दिया, इनको सब कुछ मिल गया, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 14 अक्टूबर को बौद्ध धर्म की दीक्षा क्यों ली? क्योंकि उन्हें पता था बिखरे हुए समाज को धर्म इकट्ठा कर सकता है। बिखरे टूटे जो टूटा फूटा टुकड़ों में समाज है, इसको एक जगह केंद्रित करने के लिए किसी धर्म की जरूरत है, और वो धर्म ईसाई, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू ये नहीं, उन्होंने विश्व का सबसे खूबसूरत, सबसे मानवतावादी धर्म अपनाया जिसका नाम है बौद्ध धर्म। तो जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जानने वाले उनकी तस्वीर भी समझते हैं, जानते पहचानते हैं, तो बाबा साहब की कही बातों को माने। और पहली बात जो 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब ने दी हैं, उन 22 प्रतिज्ञाओं को जीवन में उतारने का संकल्प लें। आज संकल्प दिवस पर यह सबसे महत्वपूर्ण मैं संदेश देना चाहूँगी समाज को कि 22 प्रतिज्ञाओं को जीवन में उतारें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो 22 प्रतिज्ञा